Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town Lahore. Today NMD CAT Chemistry में हमारा लेक्चर नंबर होगा 8 और इस लेक्चर नंबर 8 से हम सेकेंड ईयर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर के पोर्शन में इनिशियल हमारे पास यूनिट नंबर 13 और 14 में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नोमेनक्लेचर का टॉपिक इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रीवियसली देखें एनएमडी कैट के पेपर्स को तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग अल्केन, रिगार्डिंग अल्कीन, रिगार्डिंग अल्काइन जो है वो नज़र आता है। तो आपको मैं स्पेशली जो मेंशन कर दूं बेसिक बातें, कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपका नोमेनक्लेचर के हवाले से एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। लुक एट दैट। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बेसिक बातें आपको पता होंगी भी कि अल्केन में बॉन्ड है सिंगल, पैराफिन्स कहते हैं इसको, CnH2n पॉजिटिव 2 इसका जनरल फार्मूला है। अल्कीन्स विद द डबल बॉन्ड, ओके, दे आर कॉल्ड ओलेफिन्स and the general formula is CnH2n. And talking about alkyne having the triple bond and the general formula is CnH2n negative 2 acetylene जो है वो इसको कहा जाता है। अब कुछ बेसिक रूल आपने याद रखने हैं जो तीनों पे अप्लाई होते हैं भाई। वो क्या है भाई? सबसे पहला रूल ये लिखने जा रहा हूं बेटा आपके सामने। वो क्या है? सेलेक्ट करना है LC इसको मैं बच्चों को कहता हूं LC क्यूब से याद रख लें। क्या सर इसका मतलब है? L फॉर लॉन्ग, C फॉर कंटिन्यूस, नेक्स्ट C क्या है? चेन, और आखिरी C क्या है? कार्बन। ये देखें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, इसको आपने सेलेक्ट करना है भाई। जो आपके सामने एमसीक्यूज फॉर्म में लिखा होगा ये देखें, तो आपने क्या करना है बेटा, याद रख लीजिएगा। तो लॉन्गेस्ट को सिलेक्ट करना है, दिस विल बी प्रेफर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, नॉट दिस वन। ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट में आपको पता है हम अल्काइल ग्रुप जो है वो यूज कर रहे होते हैं। जैसे 1 कार्बन है, हम मिथाइल यूज करेंगे वर्ड, ओके। इसी तरह हम इथाइल है, फिर प्रोपाइल है। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हमने जो है वो यूटिलाइज करनी है अभी। अच्छा, ये होगी बेसिक बात। अब आते हैं नेक्स्ट भी, सेकंड रूल आपके सामने लिख रहा हूं क्योंकि रूल वैसे डिटेल में बहुत लंबे जोड़े हैं। हमने वो रूल्स माइंड में रखने हैं जो हमारे लिए एमसीक्यूज को डील करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे भी। देखें जरा भी, वो क्या है? दैट यूज प्रीफिक्स, कौन से प्रीफिक्स होंगे? डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ठीक है भाई। फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है भाई। एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं भाई, ये देखिएगा 1 2 3 4 5। ये अंडरस्टूड है भी कि इनके साथ ये CH3 है, ठीक है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। बातें अंडरस्टूड है। कार्बन के वैलेंसी 4 है। अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा, ये देखें, यहां पर मैं लगाता हूं CH3, ठीक है, यहां पर मैं क्या लगाता हूं? CH3। तो अब हमने माइंड में क्या रखना है भाई? ये मैंने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, ठीक है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं, ये देखिएगा भाई 1 2 3 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कौन सा मिल रहा है? 3 और 4, मगर लोएस्ट नंबर रखना होता है हमने, याद रखिएगा। तो नंबरिंग बेटर कौन सी होगी? ये देखें 1 2 3 4 एंड 5। ऑलवेज रिमेंबर दैट लोएस्ट नंबर हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए। तो इसका नेम क्या होगा फिर? लॉन्गेस्ट चेन पता चल गया हमें भी कि 5 इसमें आ रहे हैं कार्बन्स, ठीक है। 2 और 3 पे 2 और 3 पे 2 मिथाइल हैं, तो क्या कहेंगे बेटा?
डाई मिथाइल, 5 कार्बन है इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ, तो क्या कहेंगे, पेंटेन लिखा जाएगा। समझ आ गई बेटा बात की। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के ऊपर भी। यानी अगर आपने नंबरिंग करनी है ना, और क्या आ रहा है उसमें भी, नंबरिंग में इन तीनों को अगर सेम जो है वो पोजीशंस मिली हुई हैं, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आपने नंबरिंग प्रेफरेंस करनी है डबल को, फिर ट्रिपल को, और फिर किसको, सिंगल को। जरा एग्जाम्पल फॉर्म में समझने वाला ये टॉपिक है, ये देखिएगा भाई। मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं, ये देखिए। अब सिंगल बॉन्ड को तो प्रेफर करना ही नहीं ना हमने, देखें डबल और ट्रिपल की बात हो रही है, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड और ये कौन सा आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया मेरे पास। तो क्या लिखा हुआ है अभी, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है मैंने, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। अब सर नेमिंग में, क्योंकि ये वर्ड है अल्कीन, ये वर्ड है अल्काइन, तो आपने एंड में नाम जो है वो किसका रखना है, अल्काइन का रखना है। तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका बेटा, देखें 1 पर अल्कीन लगा हुआ है और 4 पर क्या लगा हुआ है, अल्काइन लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे बेटा, टोटल है 5 कार्बन्स, 1 पेंटीन मेरे पास है, ठीक हो गया। और ये देखें इस पोजीशन पे 1 2 3 और 4 पे अल्काइन ग्रुप लगा हुआ है, YNE आ गया अभी, ठीक हो गया। एक और तरह इसका नेम हो सकता है अभी, पेंट 1 इन और 4 YNE मैंने लिख दिया साथ में। समझ आ गई बात की। अब यहां पर एक और तरह का एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है अभी, वो क्या है कि अगर ऐसे एमसीक्यूज लिखा हो भाई, ये देखें ये कार्बन्स हैं, ठीक है भाई, यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, और यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब बताएं क्या होगा। याद रखना है भाई, प्रेफरेंस तब करते हैं जब सेम पोजीशंस पे हों, सेम नंबरिंग पे कंपीट करना हो हमने, ये भी 1 पे और वो भी, यहां से करेंगे तो 1 पे ही आएगा ना हमारे पास। बट जब नंबरिंग में दोनों को अगर देखें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, या यहां से कर लें 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। तो बेटा अब कंपटीशन नहीं है, यहां से अल्काइन को नंबर 1 मिल रहा है, ये देखें, और 1 2 3 इसको क्या मिल रहा है, यहां से 3। सर वहां से कर लें, ये लें 1 2 3 4, यहां से इसको 4 मिल रहा है। तो अगर ट्रिपल और डबल बॉन्ड की बात करें, और जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम नंबर मिल रहा है, डबल को ज़्यादा मिल रहा है, तो अब ये वाला रूल नहीं अप्लाई होना। अब लोवेस्ट नंबर को ये अप्लाई हमने जो है वो प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो क्या नेम होगा इसका भी, ये है 1 पे, ठीक है, और ये किस पे है बेटा, 3 पे है। क्या होगा नेम, ये पेरेंट हो गया ना, ठीक है। लिखेंगे इसको 3, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 7 कार्बन्स की है भाई, 7 को हेप्टेन कहते हैं, ठीक है। तो उसको चेंज करेंगे डबल बॉन्ड के मुताबिक, 3 पे हमारे पास है हेप्टीन, ठीक है, और 1 पे क्या है, YNE है। समझ आ गई भी, ये दोनों बातें आपने याद रख लेनी है। हाँ, यहां पर 2-3 बातें और क्लियर कर लें कि कई दफ़ा डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, डाईइन ट्राईइन का वर्ड जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके भी एमसीक्यूज करवाते हैं साथ साथ। सर ये प्रीवियस जो आपने एनएमडी कैट के एमसीक्यू लिखे हुए इसको भी साथ साथ करवाते रहे। चलें इसको भी पहले कर लेते हैं, भी देखें ज़रा। वेरी सिंपल भी, 1 2 3 4
4 ब्रांचेस अटैच हुई हुई हैं, ये देखें 1 2 3 4 एंड 5 आ गया यहां पे भी, ठीक है। अगर मैं यहां से करता 1 2 3 4 एंड 5, फर्क कुछ नहीं पड़ना था अभी। अब मुझे बताएं भी 2 पर 2 दफा मिथाइल लगा हुआ है, जितनी दफा वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है आप उसका नंबर अलग से करेंगे भी, ठीक है। 3 पर भी 2 दफा लगा हुआ है, तो नंबरिंग कैसी होगी जरा याद रख लीजिएगा। ये देखें 2 2 3 3। 2 2 दफा क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और 3 2 दफा क्यों लिखा? 3 पर भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 को टेट्रा कहते हैं, टेट्रा मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारी? 5 है, पेंटेन कहा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला भी देखते हैं अभी, फिर ये जो बाकी रूल्स हैं, क्योंकि ये लेक्चर जितनी मैं आपके सामने एमसीक्यू की डिटेल रखता जाऊंगा, प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको क्लैरिफिकेशन होती जाएगी साथ साथ। देखें जरा, इसकी बात कर लेते हैं अभी। सर ये तो लाइंस लगी हुई हैं, दिस शोज कार्बन, ठीक है, ये सारे के सारे कार्बन्स हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ऑलराइट। ये बेसिकली ऐसे है, मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं आपको। ये देखें ये ऐसे है, CH3 CH2 CH CH3, ओके, ये C है, CH3 है, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया 1 2 3 4 5, ये भी H नहीं आएगा इसके साथ, ठीक हो गया। ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3, ये बेसिकली ऐसे है, ठीक है। क्या करें अब? नंबरिंग शुरू करनी है, चलें शुरू करते हैं नंबरिंग। कहां से नंबरिंग शुरू करें भी? सर पहले जरा ये देख लें, प्रेफरेंस किसको करनी है अभी? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 पर ब्रांच है, ठीक है, 4 पर भी क्या है? ब्रांच है। अगर मैं यहां से शुरू कर दूं बेटा, ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, उस केस में क्या हो रहा है? तब भी 3 पर ब्रांच है और 4 पर भी क्या लगी हुई है? ब्रांच लगी हुई है, और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों तरफ से 3 3 नंबर ही मिल रहा है। सर अगर ब्रांच हो और साथ में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल नहीं, डबल बॉन्ड और ब्रांच को कंपेयर करना है तो किसको प्रेफरेंस करेंगे? फिर आपने डबल को प्रेफरेंस करनी है। मैं उसका भी एमसीक्यू करवाता हूँ, पहले इसका जरा आंसर लिखते हैं। तो बेटा जहां से मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेड फॉलो करें या ब्लू फॉलो करें। 3 पर ये लगा हुआ मिथाइल, ये और ये सेम चीज है, ये मैंने क्लैरिफाई करने के लिए लिखा आपके सामने। तो क्या है अभी? रेड वाले को फॉलो कर रहे हैं, 3 और 4 इस पे लगे हुए हैं डाई मिथाइल। क्लियर है? अच्छा, और 3 पर बेटा हमारे पास जो है वो कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है अभी, ठीक है। नंबरिंग से अगर कंफ्यूजन हो रही तो मैं एक मिटा देता हूं। ये देखें, काफ़ी बच्चों को दोनों नंबरिंग में शायद मसला हो रहा होगा, सर पता नहीं चल रहा आप ऊपर वाली फॉलो कर रहे हैं या नीचे वाली फॉलो कर रहे हैं। लें बेटा, आपके माइंड के मुताबिक ही चीज़ें चल रही हैं। अब ठीक है, 3 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है, ओके। 3 पर डबल बॉन्ड भी है, तो क्या कहेंगे? 3 हेक्सीन। क्लियर हो गया अभी? ये 3 कहां से आ गया है? क्योंकि 3 पर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है अभी। क्लियर है? अब माइंड में अगर आ रहा हो कि सर अगर मुकाबला करवाया जाए सब्स्टिट्यूएंट का और डबल बॉन्ड का, तो करवा देते हैं मुकाबला। ये देखें 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर लगा देते हैं CH3, यहां पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड। किसको करेंगे प्रेफर? बताएं जरा अभी। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने ब्रांच को प्रेफर किया है, ठीक है। और अगर मैं यहां से लिखूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिली है। कौन सी प्रेफरेंस फॉलो करनी है? ये रेड वाली। दिस वन इज ओके, दिस वन इज नॉट ओके।
क्या नेम होगा फिर इसका भी? सर नेम होगा फिर इसका, अगर आप रेड वाली फॉलो कर रहे हैं, 6 पर लगा हुआ है मिथाइल, ऐसे ही है, और लॉन्गेस्ट चेन में 7 है, ठीक है, तो होगा 1 हेप्टीन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 7 है। समझ आ गई बेटा बात की? ओके भाई, अब कुछ मजीद प्रैक्टिस करते हैं ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन हो। ये एरिया मुझे मिटाना पड़ेगा भाई, ठीक हो गया? चलें भाई, लेट मी टेक द डस्टर। ऑलराइट, चलें भाई, अब थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं अभी, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा कि भी सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल ग्रुप जो है उसको प्रेफर नहीं करनी, प्रेफर किसको करना है हमने? अल्कीन यानी डबल बॉन्ड को करना है, ठीक है? इसके मुतालिक 2-3 और बातें याद रख लें भी, दैट वो ये है कि हमारे पास अगर 2 दफा ये आ चुका है, ये देखें, ये फिर क्या करना है हमने? फिर ओबियसली डाई का वर्ड यूज होगा, 1 2 3 और 4, तो क्या करेंगे भी? 4 को कहते हैं सर ब्यूटेन, तो क्या लिखेंगे भी? यस, 1 पर है, 1 3 ब्यूटा डाइईन। डाई मैंने क्यों यूज किया है? क्योंकि डबल बॉन्ड जो हैं एक से क्या आ रहे हैं ज्यादा, और पोजीशन कौन सी आ रही है? 1 पे और 3 पे आ रही है अभी। अब थोड़ा सा आपके माइंड को भी टटोलते हैं भी, और वो है विद रिस्पेक्ट टू OH, ठीक है? कई दफा आपको एमसीक्यू जाएगा जिसमें अल्केन जो है चीन के साथ OH अटैच हो जाता है, फिर क्या करना है ये देखें जरा, वेरी फेमस एमसीक्यूज, दैट IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरोल, ये देखें, CH2, ठीक है, CH2 OH OH एंड OH। क्या होगा भाई? ये हमारे पास देखें 1 2 एंड 3 हो गया ना हमारे पास, ठीक है? OH को हमने ओल ग्रुप के तौर पर लिखना है भाई, ये देखें 1 2, कितने OH लगे हुए हैं? 3, तो कहा जाएगा ट्राइओल, ठीक हो गया? तो सर वो किधर गया हमारा 3 कार्बन वाला प्रोपेन, उसको हमने इस ओल से पहले ऐड करना है अभी, यानी 1 2 3, ठीक है? ये देखें प्रोपेन ट्राइओल, और ट्राइओल की पोजीशन है 3 पर, 2 पर और 1 पर भी। क्लियर होगी बात? अब आपने जरा माइंड में सोच के बताना है, फिर मैं जब लिखूंगा तो क्लियरिफाई हो जाएगा आपने सही लिखा है या गलत लिखा है अभी, ठीक है? या सोचा है सही या गलत। देखें जरा, इसको मिटाते हैं। ऑलराइट, चलिए, जैसे मैंने कहा था, इट्स अ इन्फिनिट इन एग्जाम्पल्स टॉपिक, कि आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते जाएं उतनी क्लैरिफिकेशन आती जाएगी। देखें जरा, सोचेंगे आप लोग IUPAC नेम ऑफ CH2 CH2 OH एंड OH, ग्लाइकोल। सोचें, इसको जेहन में रखते हुए सोचना है, तो सर फिर बड़ा ही आसान है। सोच लें, पहले मैं 10 तक गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सोच लिया होगा आप लोगों ने। सर आप लिखें 1 2 इथेन, क्योंकि 2 हैं तो लिखेंगे डाइओल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है, वेरी वेल डन। क्लियर हो गई बेटा बात? 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं, फिर आपने क्या करना है, बुक लेके, प्रैक्टिस बुक लेके आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन आपको होती जाए, ठीक है? लिखता हूं आपके सामने भी,
क्योंकि माइंड में मेरे एग्जांपल्स आती जाएंगी तो आपके साथ शेयर होती जाएंगी बेटा, क्योंकि मेरा सिंपल सा रूल है भी कि आप नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस से सीखते हैं। ड्राइविंग की बुक जो आप पढ़ते रहें तो आप ड्राइवर नहीं बन जाते, आपको क्या करना पड़ता है, स्टीयरिंग हाथ में पकड़ना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है साथ में। ओके भाई, सो ये अब आते हैं भाई रिमेंबर के ऊपर। सर क्या रिमेंबर करवाना चाह रहे हैं, वो ये है दैट डबल बॉन्ड प्रेफर ओवर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, मगर डबल बॉन्ड डू नॉट प्रेफर ओवर OH ग्रुप। अभी आपने एग्जांपल लिखी थी ना, ये देखिए, डबल बॉन्ड को मैंने अल्काइल पे तो प्रेफर कर दिया था, मगर OH के साथ इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। देखें ज़रा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 एंड OH। बताएं ज़रा मुझे ये क्या है बेटा, ये है अल्कीन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट जो हमने अटैच किया हुआ OH। प्रेफर नहीं करना है इसको अब, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो क्या है भाई, इसके लिए मैंने बताया आपको ओल का वर्ड यूज हो रहा है, नो डाई नो ट्राई। ओके, तो क्या लिखेंगे अभी, ये है 4 ब्यूटीन और 1 पे क्या लगा हुआ है, ओल ग्रुप लगा हुआ है, अभी अल्कोहल के लिए यूज होता है अभी, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने माइंड में क्या रखना है, कुछ सुपर ट्रिक्स की फॉर्म में, कि लॉन्गेस्ट चेन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। कहां से नंबरिंग शुरू होगी, जहां पर ब्रांच नियर करीब पड़ती है अभी, और फिर जो क्रुशियल रूल आपको जो है वो कंफ्यूज करता है वो क्या है, डबल ट्रिपल और सिंगल का। डबल और ट्रिपल में अगर मुकाबला है तो आप लोएस्ट नंबर जिसको मिल रहा है वो दें, अगर दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो किसको प्रेफर करनी है, डबल को करनी है अभी। अच्छा, समझ आ गई बात की। अगर सर ब्रांचेस एक से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक हो गया, तो कोई मसला नहीं है बेटा, आप उसको नंबरिंग कर दें उसी हिसाब से। 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हो गया। अगर एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं वो नंबर आप 2 दफ़ा यूज़ कर लें, जैसे मैंने ये किया भाई। फिर मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर आपने एक मुकाबला करना है अल्काइल विद द डबल बॉन्ड तो किसको प्रेफर करेंगे, आप अल्कीन को प्रेफर करेंगे, मगर OH के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ मैंने कुछ स्पेशल एग्जांपल भी शेयर कर दी हैं अभी। अब आपके लिए है द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू नाउ, प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमारे पास जो है इसका कंप्लीट जो है वो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं अभी, स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सो आई विल सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब द स्टार्स अकेडमी लाहौर यूट्यूब चैनल, ताकि इसी तरह की मज़ीद इम्पॉर्टेंट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके लिए जो है वो डेवलप किए हैं, ताकि आपको बड़ा जो है वो आसानी हो जाए आप लोगों के लिए प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करें, और साथ में ये जो घंटी का साइन है बड़ा स्पेशल सा बना हुआ है, इसको हल्का सा आपने क्या करना है, बजा देना है। ये घंटी बजाना आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। एंड नाउ फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐप जो है इंस्टॉल करने की ख्वाहिश जो है उनके दिल में जाग गई है, उन्होंने क्या करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक पे क्लिक करें, आप जो है ऐप को वहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे बेटा। जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, साइन अप हो चुके हैं एंड दे आर लिसनिंग द फ्री लेक्चर्स, वो सुन रहे हैं बेटा, वो देख रहे हैं, तो उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NMD CAT। तो आप जो है बाय करें हमारा कंप्लीट NMD CAT का कोर्स। मिलता हूँ मैं अब आपको कौन सा हमारा वो लेक्चर होगा, अभी 8 तो फिनिश हो चुका, टाटा बाय बाय हो चुका है इसका भी। लेक्चर नंबर 9 होगा हमारा, उसी में आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट के साथ, मज़ीद शॉर्टकट्स के साथ, मज़ीद MCQs के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।